भारत की सीमाओं पर टेक्नोलॉजी के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। यानी कि अब बॉर्डर पर होगी रफ्तार भी, व्यापार भी और सुरक्षा भी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा 9 जून को दिल्ली में शुभारंभ किया जा रहा है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे, जानेंगे कि क्या होता है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और इसके लॉन्च होने से क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो चलिए इसी खबर के आलोक में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की और आपकी तैयारी में प्रारंभिक परीक्षा किसी भी तरह से बाधा हो रही है, तो वो बाधा नहीं बनेगी। आप जुड़िए हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स से। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। इसके विषय में किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। साथ साथ आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी होगा, उस लिंक के माध्यम से भी इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले खबर की बात होगी, तो खबर यही है कि 9 जून को यानी कि कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एलपीएमएस कहते हैं, उसका शुभारंभ होने जा रहा है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। अब ये इसी को समझेंगे कि ये क्या होता है। तो दरअसल ये गृह मंत्रालय की एक डिजिटल योजना है और इसमें इसका उद्देश्य ये है कि भारत की भूमि की जो सीमा है, यानी कि लैंड पे, जैसे पोर्ट, जनरली हम पोर्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं बंदरगाह के लिए, यानी कि सी जो वेज होते हैं उनके लिए, उसी तरह से एयरपोर्ट होता है, हवा के जो हमारे रास्ता या मार्ग होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो लैंड पोर्ट की बात की जा रही है, इसका मतलब यह है कि भारत की जो भूमि सीमा पर स्थित जो कुछ निश्चित बिंदु होते हैं, जिसके माध्यम से हम रेल के माध्यम से, रोड के माध्यम से या अन्य माध्यमों से एक देश से दूसरे देश में, एक आधिकारिक द्वार की तरह होता है, एक निश्चित बिंदु होता है जिससे एक देश से दूसरे देश में, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो लोग हो, उनका व्यापार हो सकता है, उनकी यात्रा हो सकती है। ठीक। अब देखिए यहां पर इसी खबर के आलोक में जरा सा हम समझ लें कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो दरअसल इसकी अगर हम बात करें तो इस सिस्टम का उद्घाटन तो कल होगा ही, साथ साथ इस अवसर पर दो अन्य चीजों का भी उद्घाटन होगा। यानी कि मेघालय में दावकी, ये भी याद रखिएगा, मेघालय में दावकी जगह है और साथ साथ एक जगह और कहां पर, तो आप श्रीमंतापुर, श्रीमंतापुर लैंड पोर्ट जो कि त्रिपुरा में है, तो ये भी याद रखेंगे, दावकी और श्रीमंतापुर। ठीक। यानी कि इन दो जगहों पर हम कह सकते हैं कि यहां पर लैंड पोर्ट जो है वहां पर आवासीय सुविधा का भी उद्घाटन किया जाएगा, यानी कि श्रीमंतापुर त्रिपुरा में और मेघालय में दावकी में। अब देखिए इसको समझते हैं कि एलपीएमएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है। तो दरअसल ये केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि सभी जितने भी लैंड पोर्ट्स होते हैं उनके संचालन को एकीकृत कर दिया जाएगा। यानी कि उसके लिए अब कस्टम के लिए अलग से फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होगी, इमिग्रेशन के लिए अलग नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग नहीं होगी। यानी कि डेटा को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, एकत्रित कर दिया जाएगा। अब इससे क्या क्या लाभ होंगे, उन लाभों पर भी चर्चा करेंगे। तो ये समझिए कि दो जो देश के सभी लैंड पोर्ट्स के संचालन को क्या करेगा, एकीकृत कर देगा, उसी को लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जा रहा है। अब इससे चाहे माल या यात्री, इनकी प्रोसेसिंग, स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन भुगतान, ट्रैकिंग सिस्टम, सिंगल विंडो क्लियरेंस, सब कुछ हो पाएगा। अभी एक एक करके समझते हैं। जैसे सबसे बड़ा फायदा इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा होगा कि रियल टाइम एक्सचेंज होगा, यानी कि कोई भी चीज तुरंत अपडेट हो जाएगी। जैसे कोई ट्रक है, मान लीजिए कोई ट्रक अगर बॉर्डर पर पहुंच रहा है तो उसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी, सिस्टम से मिल जाएगी कि वो ट्रक इस समय कहां है, एंट्री कहां हुई है उसकी, फिर उसके दस्तावेज जो भी सौंपे गए हैं उस दस्तावेज का वेरिफिकेशन तुरंत हो जाएगा। तो तुरंत अपडेट होने का फायदा होगा कि रियल टाइम हमको जो एक्सचेंज है वो पता चल जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि एंड टू एंड, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी अगर ट्रक की मान लीजिए एंट्री हुई है तो शुरू से लेकर अंत तक उसको ट्रैक किया जा सकेगा। डिजिटल वर्कफ्लो बेहतर होगा। डिजिटल वर्कफ्लो का मतलब होगा पूरे काम करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि अगर कहीं पर स्लॉट की बुकिंग हुई है, ऑनलाइन भुगतान हुआ है, कार्गो ट्रैक करना है कि कहां तक कार्गो, यानी कि माल की ट्रैकिंग, कहां तक माल पहुंचा है, क्लियरेंस का क्या स्थिति है, किस लेवल तक पहुंचा है, तो सब कुछ क्या होगा, पूरा चीज डिजिटल होगा। और पूरा चीज में जो इस्तेमाल होने वाली तकनीकी है वो पेपरलेस है, यानी कि डिजिटल होने का फायदा ये भी होगा, पेपरलेस होगा और एक क्लिक पर ही सिंगल विंडो यहां पर क्लियरेंस होगा। यानी कि कस्टम से अलग अनुमति की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी से अलग आपको क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट से अलग नहीं जरूरत होगी। यानी कि ये सारी चीजें क्या होंगी, ये एलपीएमएस पर एक ही क्लिक में अब इन चीजों की अनुमति मिलेगी। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा। स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि पहले बॉर्डर पर मैन्युअली चीजों को चेक किया जाता था, हर चीज को। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि
QR लगा दिया गया, या फिर डिजिटल हम कह सकते हैं स्कैनिंग की सुविधा होने से ये होगा कि चीजें ऑटोमेटिक तरीके से ट्रैक हो सकेंगी। और इससे क्या होगा, पूरी प्रक्रिया एक तो पारदर्शी होगी, यानी कि हर स्टेट में हम कह सकते हैं कि हर चीज दिखाई देगा पारदर्शी तरीके से। अगर मान लीजिए सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, किसी भी अगर कोई ट्रक है, अगर ये उसको लगता है किसी भी व्यक्ति को कि इस ट्रक से कुछ संदिग्ध गतिविधि हो सकती है, तो उस संदिग्ध ट्रक को तुरंत ट्रैक किया जाना आसान होगा। ठीक, मैन्युअली में ये चीज मुश्किल थी। अब इससे क्या होगा कि किसी भी चीज को ट्रैक करने से, तो इससे क्या होगा कि हमारी आंतरिक सुरक्षा भी बेहतर होगी। ठीक, अब यहां पर देखिए, अगर इस लैंड पोर्ट की बात करें तो इस लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को जो 9 जून को उद्घाटन किया जाएगा, तो लैंड पोर्ट जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो जैसे मान लीजिए कि दो देश हैं, ये देश एक हो गया, ये देश हो गया। अब इन दो देशों में एक निश्चित बिंदु हो गया, मान लीजिए ये हो गया, यही आधिकारिक द्वार के तौर पर काम करता है। मान लीजिए इधर ये भारत हो गया और इधर कोई भी अन्य पड़ोसी देश मान लीजिए, जैसे मान लीजिए नेपाल हो गया। तो भारत और नेपाल के बीच में अगर इस तरह के बात करें कि लैंड पोर्ट कहां पर दिखाई देता है, तो आपको देखेंगे रक्सौल में दिखाई देता है। ठीक, अब उससे क्या होता है कि इस जगह पर लैंड पर आप रोड के माध्यम से, आप रेलवे के माध्यम से, या किसी अन्य माध्यम से एक देश से दूसरे देश में, वो चाहे माल हो, वो चाहे आवागमन हो, वो दोनों काम किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक आधिकारिक रास्ता कह सकते हैं, आधिकारिक द्वार कह सकते हैं, जिसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश में गुड्स का यानी कार्गोज का और लोगों का आवागमन होता है। अब जैसे कि अटारी भारत पाक के बीच में आप देख सकते हैं। पेट्रोपोल की बात करें तो पेट्रोपोल जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय अगर हम कहें तो ये लैंड पोर्ट के रूप में जाना जाता है, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच में है। रक्सौल भारत नेपाल के बीच में है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और एक कॉन्सेप्ट आता है, वो भी आप जान लीजिए। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो इससे स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट को बढ़ावा मिलेगा, दक्षता, पारदर्शिता, सुरक्षा होगी, व्यापार सुविधा, कनेक्टिविटी में सुधार होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप तो ये है। एक चीज और आप जान जाइए कि इसके लिए जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मार्च 2012 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? मार्च 2012 में। और ये किसके तहत? तो भूमि बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसको गठित किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज भी याद रखेंगे। और इसका गठन क्यों किया गया था? दरअसल भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, वहां पर जो निर्दिष्ट बिंदु होते हैं, वहां पर यात्री और माल की सीमा पार आवाजाही ठीक तरीके से हो सके, इसके लिए इसका गठन हुआ था। और इसका दायित्व क्या होता है? तो भारत में सीमावर्ती जो बुनियादी ढांचा होता है, उसको क्रिएट करना, उसको अपग्रेड करना, उसको मेंटेन करना, उसका मैनेजमेंट करना, ये सारा दायित्व इसके ऊपर होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको पेट्रोपोल बताया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच में है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्थानीय हम कह सकते हैं बंदरगाह है। ठीक है, जिसको कि हम लैंड पोर्ट के रूप में जानते हैं। तो यहां पर अब इसका मुख्य काम क्या होता है? यात्री और माल की सीमा पार आवाजाही के लिए जो सुविधाएं हैं, उसका मैनेजमेंट भी करने का काम इसका होता है। साथ साथ मैनेजमेंट के अलावा वो बुनियादी ढांचे को क्रिएट, अपग्रेड, मेंटेन और प्रबंधित करता है। ठीक, अब भारत में इसकी जिम्मेदारी यानी भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण की जिम्मेदारी होती है। अब इसी के हम एक हिस्से के रूप में देख सकते हैं कि ये अभी जो चीज लॉन्च की जा रही है, उसको इसी के एक पार्ट के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर है कि LPAI की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2005, वर्ष 2012, वर्ष 2015 या वर्ष 2020? तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।